मांग संख्या हो 37 जाएगा। कृषि एवं मांग संख्या 39 पशुपालन के ऊपर मेरे को बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, आज जिस मांग के ऊपर चर्चा हो रही है वो भारत की आत्मा, विश्व का पेट भरने वाले, सर्दी में, गर्मी में, बरसात के अंदर कड़ी मेहनत कर, खून पसीने की मेहनत करने वाले उन महान किसानों की बात। सभापति महोदय, पिछले 110-15 दिन से भारत के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। आज अपने यहाँ किसानों की बात कर रहे हैं और सेंटर के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उनको 1 मिनट भी समय नहीं है क्योंकि 5 राज्य के चुनाव आ गए। उनको चुनाव जीतना है, किसानों की उनको कोई पड़ी नहीं है। किसान 200 किसानों की मौत होगी, 260 किसानों की मौत होगी, उनके लिए 1 मिनट भी श्रद्धांजलि देने का इनके पास समय नहीं है। और ये कह रहे हैं कि 3 काले कानून जो किसानों की आय दुगनी कर देंगे। अभी कोई गेहूं की बात कर रहे हैं, कोई चने की बात कर रहे हैं, डीजल की किसी ने बात नहीं की। उनकी भी आय उन्होंने बढ़ाई है रेट, उनकी भी बात करनी चाहिए। डीजल की रेट 62 रुपये थी, उस समय पूरा भारत हिल गया था। बात हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब 100 का आंकड़ा पार हो गया है, कोई बात करने वाला नहीं। किसानों को डीजल में सब्सिडी मिल रही थी, वो बंद कर दी, उसकी कोई बात करने वाले नहीं। क्यों बात करे? बात करने की कौन पूछने वाला है, कौन बात करने वाला है? तो माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि किसान को सब्सिडी मिलती है, परंतु मेरा निवेदन है कि किसान कड़ी मेहनत कर अपनी मेहनत करता है, उपज पैदा करता है, परंतु उनको मजदूरी भी नहीं मिलती है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि किसान कृषि को नरेगा में जोड़ा जाए और नरेगा के अंदर टांके के में या बेरी के अंदर मेड़बंदी के पैसे देते हैं, वो पैसे यदि किसान के तारबंदी के लिए दिए जाए तो किसान को बहुत बड़ा सबल मिलेगा। आज जो गौ माता की बात करने वाले, गौशालाओं की बात करने वाले, आज हर गांव के अंदर 400, 500, हजारों की तादाद में आवारा पशु बनकर बैल, गायों के बछड़े घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जो गौशाला है वो एक उद्योग बन के रह गया है। दुधारू पशु जो दूध देने वाली हो और अच्छा कीमत देने वाली है, उसी को ही गौशाला में रखे जाते हैं। आवारा पशुओं को कोई भी कहीं जगह नहीं है। हमारे यहाँ एक गौशाला है, गांव वालों ने चंदा करके पूरा खर्चा वगैरह देने की बात कर ली, परंतु ये आवारे बैल घूम रहे हैं जो एक्सीडेंट कराते हैं। आने जाने वाले लोगों को उससे एक्सीडेंट हो जाता है, कई लोगों की जानें चली गई, इसको रखो, वो मना करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि सभापति महोदय, कृषि मंत्री जी विराजमान है, इस पशुओं को गौशाला के अंदर आप अनुदान देते हो, उसी के तहत यदि किसान कोई पशुपालन का काम कर रहा है, उसको जो भी गवर्नमेंट का रूल हो उसके आधार पर अनुदान कुछ दिया जाए तो किसानों को सबल मिलेगा, पशुपालन के अंदर उनकी रुचि बढ़ेगी। और जो आज जैविक खेती की बात कर रहे हैं, यदि किसान अपने पशुपालन को पालेगा, वहाँ से जो खाद पैदा होगी वो अमृत के रूप में पैदा होगी और उससे पैदा होने वाला अनाज आम आदमी को जो तरह तरह की बीमारियां हैं इसका निवारण करने के लिए काम आएगा। मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने किसान प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा की, उसके अंदर 2000 करोड़ की घोषणा की।
माननीय मंत्री महोदय से मैं सभापति महोदय आपके तहत निवेदन करना चाहता हूं कि किसान प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन जो आप बना रहे उसके अंदर सरकार की तरफ से अध्यक्ष और उसकी कार्यकारिणी की मेंबरों की घोषणा करा, तो उससे क्या है कि किसानों को सबल मिलेगा, वो लगन से काम करेंगे और आगे बढ़कर किसान की उपज की जो फसल है उसका उचित मूल्य मिलेगा। दूसरा मेरा निवेदन है कि माननीय गहलोत साहब ने जो ऋण माफी के अंदर 20 लाख 92,000 किसानों का ऋण माफ किया, उस समय 2017 के अंदर नोटबंदी हुई, कोपड़ी बैंक की वसूली नहीं हुई। 2018 के अंदर वसुंधरा सरकार ने ऋण माफी की, उस समय वसूली नहीं हुई, और 2019 के अंदर कांग्रेस सरकार ने ऋण माफी की, उस समय वसूली नहीं हुई। इन समय के अंदर किसानों से वसूली नहीं हुई। नहीं वसूली होने के कारण किसानों के जो भी पैसे रहे उनको डिफॉल्टर मान लिया। इस कारण से आज उनके खाता में एक पैसा भी नहीं है, तो भी उनको ऋण नहीं मिल रहा। तो मेरा सभापति महोदय आपके मार्फत मंत्री महोदय से सरकार से निवेदन है कि 2017 में जिस किसान के अंदर ऋण बकाया था वो अवधि पार उसको नहीं मानकर उसको ऋण दिलाने की कृपा करें। दूसरा मेरा निवेदन है कि नर्मदा नहर का पानी, मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, नर्मदा नहर का पानी, नर्मदा नहर बन गई, उसके अंदर पाइपों का करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, पंप सेट लगा दिए, परंतु आज दिन तक सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ। सिस्टम स्टार्ट नहीं होने के कारण जो नहर के नजदीक जितने भी खेत है वो किसान 24 घंटा पानी ले रहे हैं, और उसके बाद में आगे वाले जो टेल में रहने वाले किसान हैं उनको पानी नहीं मिलता है। इसलिए मेरा निवेदन है सरकार से कि वो उन अधिकारियों को पाबंद करे और समय पर पाइपलाइन की तरफ सबको 5 घंटा दो, 10 घंटा दो, 15 घंटा दो, समय पर सभी किसान को पानी मिले। एक किसान को 24 घंटा पानी मिल रहा है, एक इंसान को हफ्ते में 2 बार मिल रहा है, तो वो फसलें उसकी बर्बाद हो रही है। तो मेरा निवेदन है कि आप उसका सहयोग करें। और दूसरा निवेदन है कि जो अमीन साहब ने भी कहा, मैं भी निवेदन कर रहा हूँ, पालतू पशु गाय, ऊंट है, भेड़ है, बकरी है, जो किसानों की आत्मा है, किसान उसके ऊपर अपना भरण पोषण चलाते हैं। बरसात नहीं होती है, अकाल पड़ जाता है, कोई भी कम है, उस समय वो अपने जीविका उपज करने का वो साधन है। ऊंट को राज्य पशु बना दिया, अब ऊंट की सूद लेने वाला कोई नहीं है। ऊंट एक आवारा पशु बन गया है, खेतों के अंदर किसानों की फसल खा रहा है, तरह तरह की ठोकरें खाता है, और उसके सभी ऊंटों के पाम लग गई, खुजली का रोग लग गया है, और सरकार ने टैक्स लगा दी है। पशुओं का इसको भाई अनुदान मिलेगा या कोई बीमा मिलेगा, कुछ नहीं मिलने का है। पशु तरह तरह की ठोकरें खा रहा है। दूसरा, जो पहले बैलों से खेती होती थी, बैलों का बिक्री होती थी, आज उसके ऊपर प्रतिबंध है। कोई भी आदमी कितनी भी हिंदूवाद की बात करने वाला वो अपनी छाती पे हाथ रख के कहे कि वो कितने बछड़ों को चरा रहा है, उसके घर में कितने बछड़े, वो किस आधार पे काम कर रहा है। तो मेरा निवेदन है कि ये आवारा बैल है, इनकी व्यवस्था सरकार करावे। जहां भी गौशाला है उसके अंदर ये पाबंदी लगावे, एक आदेश निकाले कि आवारा पशु जिस भी गांव में अंदर घूम रहे हैं वो सब गौशाला वहाँ व्यवस्था करे और उसकी व्यवस्था करे। मेरा सभापति महोदय आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन है कि जिस प्रकार गौशाला को अनुदान दे रहे हैं उसी प्रकार किसानों को भी पशुपालन के रूप में अनुदान दे। आपने मेरे को बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।